ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। एंड मंडे के लिए एनालाइज कर लेते हैं मंडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो फ्राइडे की भी छुट्टी थी। एंड अगर हम मार्केट को सिंपल देखें, बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे। मैं 1 मिनट आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ डे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डब्लू पैटर्न बनाया और मैं इसे कई दिन से बता रहा था। एंड उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर हमें फॉलो थ्रो मिलता है तो एक अच्छी रैली आ सकती है नीचे को, बट हुआ नहीं। मैं पूरा बड़ा टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप पोजिशनल भी ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपको मदद कर सकती है। तो एक डब्लू पैटर्न के बाद जो है यहाँ से ये अप्रॉक्सीमेटली 50% लेवल था। एंड ये ब्रेक नहीं कर पाया फाइव रिट्रेसमेंट का, यहाँ से यहाँ तक ये 50% पाया था एंड यहीं से इसने सपोर्ट ले लिया। तो अगर आप 5 भी यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा टूल है, उससे आप मार्केट में अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट अब एक अपवर्ड रैली मार्केट कर चुका है। अब अगर हम मंडे का सिनारियो लें तो सिंपल रहेगा। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ रेजिस्टेंसेस, तो 48,280 यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट जब पहली बार आया था, यहाँ से ऑब्वियसली एक रिट्रेसमेंट आया, क्योंकि मार्केट कभी ऐसे ऊपर जाता नहीं है 90 डिग्री पे, एक रिट्रेसमेंट देता है, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर से ट्राई किया एंड यहाँ पर ट्राई करने के बाद एक ब्रेकआउट फेल भी हुआ। एंड फिर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 एंड 4, चौथी बार में मार्केट नीचे को फॉल हो गया। यहाँ पर न्यूज़ थी, बड़ा गैप डाउन भी खुला। तो अब सिनारियो सिंपल रहेगा, मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को हिट तो किया है। ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट अब यहाँ से गिर जाएगा, तो ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना। आपको सिंपल रखना है। मैं मंडे के लिए बात करूँ, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। आपको ऐसे ट्रेड नहीं बनानी कि आपको यहीं से बैठ जाना है कि अब मार्केट ऊपर जाए। जब एक ब्रेकआउट मिलता है एंड एक रिट्रेसमेंट आता है, वहाँ पर हम बाइंग एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए हफ्ते में भी आपको एक ट्रेड मिलती है, लेकिन वो इतनी अच्छी ट्रेड मिलती है, अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिलता है एंड रिस्क भी आपका ज़्यादा नहीं होता, आपको डर नहीं लगेगा, तो वो एक अच्छी ट्रेड मानी जाएगी। तो फ्लैट ओपनिंग होकर अगर मार्केट इसी का ब्रेकआउट करता है एंड एक रिट्रेसमेंट दिखाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है, तो फिर से हम जब एक बाइंग के लिए ट्राई करेंगे इस रेजिस्टेंस पर, यह है 48,280। ठीक है, अब अगर हम गैप अप की बात करें तो गैप अप भी अगर इस जो तो ज़्यादा इसमें गैप रहा नहीं है। अगर गैप अप होकर यहाँ सस्टेन करता है एंड अगेन वो ये बड़ा गैप अप होकर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से हम बाइंग को ट्राई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में हमें गैप अप एंड फ्लैट पे वर्क करना है। अगर मैं गैप डाउन की बात करूँ तो गैप डाउन में भी आपको ज़्यादा सेलिंग नहीं ढूंढनी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 47,000 यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है एंड ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटता हम सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट है ये अप्रोक्सीमेटली मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ये है 47,500 के अप्रोक्स। ठीक है, यहाँ भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से भी एक बाउंस आ सकता है। गैप डाउन में भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ऐसा कोई सेलिंग का खास कुछ है नहीं अभी। ठीक है, कोई न्यूज़ अगर आती है, कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो हम एक रिट्रेसमेंट पे सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मार्केट है ना, न्यूज़ को भी बहुत बार ऐसा कर देता है कि उनकी ज़्यादा कदर नहीं करता। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर कंसोलिडेट ब्रेकआउट, कंसोलिडेट एंड कंसोलिडेट ही कर रहा है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा ना उतना अच्छा हमें ब्रेकआउट मिलेगा। एंड देखिए ब्रेक डाउन में मिल सकता है, ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं, बट जो मार्केट का सिनारियो है ना वो अभी पॉजिटिव है, तो आपको बाइंग ऑन डिप रखनी है। तो यहाँ पर देखें ये एक रेंज है 48,000 और 47,000 की। मैं नहीं कह रहा कि इस पूरी रेंज में ट्रेड ना करें, सिंपल रहेगा। अगर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है इस रेंज से तो हम एक रिट्रेसमेंट पे जब एक बाइंग करेंगे एंड गैप डाउन भी खुलता है, मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है, तो हम वेट करेंगे कुछ हमें पैटर्न दिखे, कुछ हैमर टाइप एंड कुछ चीज़ें दिखें। तो जैसे कि हैमर एक बुलिश साइन होता है एंड कुछ हमें मान लीजिए नीचे को मार्केट ने गैप डाउन दिया एंड एक रिट्रेसमेंट लेकर फिर एक लो लगाए और वहाँ से एक अच्छी हमें कैंडल कोई दिखे, तो वहाँ से हम फिर से एक बाइंग करेंगे। तो ये आपका बेसिक टेक्निकल रहेगा। मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता कल, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें तो कोई भी नहीं बता सकता, बट जो सिनारियो है वो यही है, बाइंग ऑन डिप रखना है। जब तक 47,000 का लेवल नहीं टूटता, ये वाला 47,000 का लेवल नहीं टूटता, आपको सेलिंग ट्राई नहीं करनी है। मार्केट का मूड अभी भी बाइंग में है, हालांकि एक रेजिस्टेंस पे आ चुका है एंड यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए अगर वीक होता ना, यहाँ पर मार्केट अगर वीक होता तो अगर इसे गिरना होता ना, तो यहाँ पर ऐसी कैंडल्स ने नहीं बनाता। यहाँ पर यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट सस्टेन कर रहा है। अब जो होगा फ्यूचर में उसे तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट जो बेसिक चीज़ें हैं टेक्निकल है उनसे अभी मार्केट का एक, मैं अगर आपको एक पैटर्न और दिखाऊँ यहाँ पर, तो मैं टाइम फ्रेम को 15 मिनट में कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रेंड बोले अप ट्रेंड है इस टाइम, तो देखते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, सेलिंग का मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए पहले से ही थोड़ा रेजिस्टेंस भी लिया है, तो हम सेलिंग भी प्रेफर कर सकते हैं। वो कब करेंगे, मैंने आपको एक तो ये बता दिया 47,000 का, यहाँ तक आपको सेलिंग करनी ही नहीं है खास। हालांकि ये जो रेंज है ये बड़ी रेंज है, 700 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे भी सेलिंग आ सकती है।
पर दिक्कत यही है कि जो है माहौल जो है बाइंग का है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पर 47,000 का सपोर्ट है। तो अभी भी मार्केट ने इसको देखिए एक पैटर्न बनाया है ये लोअर लो का, तो मार्केट ट्राई तो कर रहा है। ये देखिए एक ट्रैप ट्रेडिंग भी हो सकती है, ठीक है, ट्रैप कर सकता है मार्केट। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अगर वेट करना है तो ये 500 तक वेट कीजिए एंड यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। इस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। 47,000 के लेवल टूटते हैं तो फिर सेलिंग के लिए हम देखेंगे। इस तरीके से मंडे का मार्केट बिहेव कर सकता है एंड अपने रिस्क टू रिवार्ड पर ट्रेडिंग कीजिए एंड रिस्क से खिलवाड़ मत कीजिए, बिल्कुल एक मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कीजिए।